वअमुर बिल मारूफ, अच्छी बात बताओ, वन्हा अनिल मुनकर, बेटे बुराइयों से भी लोगों को रोकते रहा करो। या नहीं फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को, बेटे सिर्फ अमर बिल मारूफ करते रहो, अच्छी बातें बताते रहो, बुराइयां खुद ब खुद मिट जाएंगी, तुम्हें बुराइयों पे टोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं बताया। जितनी अकल हम दौड़ा रहे हैं कुरान हदीस के मुकाबले में, उतनी अकल अल्लाह से मांग लेते तो कुरान हदीस समझ में आ जाती। पता क्या चला, बेटे को मुस्तकिल नसीहत है, बेटा अमर बिल मारूफ करो, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहो, वस्बिर अला मा असाबक, और फिर क्या फरमाया, जो मुसीबतें तुम पर आएं उस पर सब्र करते रहा करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत आज़म और बहुत बड़े कामों में से शुमार होता है। यहाँ पर नुक्ते की बात यह है, भली बात का हुक्म देना आसान है, बुरी बात से रोकना मुश्किल काम है। इसी वास्ते वन्हा अनिल मुनकर के बाद हुक्म आया वस्बिर अला मा असाबक, लोगों को बुराई से रोकना शुरू करोगे तो लोग मुखालिफ बन जाएंगे, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम पर हालात आ सकते हैं, इस वास्ते तुम उन हालात में सब्र से काम लो। इसी वजह से देखो, अगर कोई आदमी तौहीद पर बयान करेगा लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, हलाल कमाई पे बयान करे, और अगर सुन्नत की इत्तिबा पे बयान करे, और अगर कोई आदमी इत्तिबाए रसूल पे बयान करे, इश्क़ रसूल पे बयान करे, नमाज रोज़े पे बयान करे, सदक़े खैरात पे बयान करे, कुरान की तिलावत और ज़कात और हज पे बयान करे, कोई मसला नहीं होगा। जैसे ही तौहीद की ज़िद शिर्क के ऊपर बयान करे तो एक मखसूस तबक़े को चुभना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सुन्नत के खिलाफ पाए जाने वाले उमूर बिदात पे बयान करे तो एक तबका भड़कना शुरू हो जाएगा। हलाल कमाई की अहमियत के बाद हराम कमाई की नहुसत पे बोलना शुरू करे तो हराम खोरों को चुभना शुरू हो जाएगा, सूद खोरों रिश्वत खोरों को चुभना हो जाएगा। इस वजह से जिन मस्जिदों से इमाम से मुखालफत या खतीब से मुखालफत होती है, वहाँ चीनी चपटी बातें बोलने की वजह से नहीं, मीठी मीठी बातें बोलने की वजह से नहीं, जहां हमारी दुखती रग पर खतीब साहब ने हाथ रख दिया, हमारे अंदर पाए जाने वाले मुनकरात को जिक्र करना शुरू किया। मसलन हम देख लें, अगर कोई दाढ़ी के ऊपर बयान करे, जो दाढ़ी निकालते हैं उन्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हालांकि उनका गुस्सा अपनी जगह सही है, वो खुद एक गुनाह में मुब्तला है, बोलने वाले पर गुस्सा दिखाना ये उस गुनाह से बड़ा गुनाह है। रिश्वत लेना देना हराम है, अगर कोई रिश्वत के बारे में बयान करे तो रिश्वतखोर खामोश बैठेगा। जोड़ा जहेज लेना देना हराम है, लेकिन जो जोड़ा जहेज लेते देते हैं उनके उस बारे में बयान करे तो जोड़ा जहेज लेने देने वाले खामोश बैठेंगे, उनको परेशानी होगी, बेचैनी होगी। पता क्या चला, अच्छी बातें बताते रहो तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी।